class 12th. This is your computer class. In previous lecture I have taught about device management, and now today we are going to start from file management. What is file management? A file system is normally organized into directories for easy navigation and uses. जो फाइल सिस्टम होता है उसे हम नॉर्मली ऑर्गेनाइज करते हैं डायरेक्टरी में, जिससे कि उसका यूजेस बहुत ईजिली हो सके। दीज डायरेक्टरीज में कंटेन फाइल्स एंड अदर डायरेक्टरीज। इस तरह की जो डायरेक्टरीज होती हैं ये बहुत सारी फाइल्स और अदर्स डायरेक्टरीज को कंटेन करती हैं। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम डज द फॉलोइंग एक्टिविटी फॉर फाइल मैनेजमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं जिनके बारे में हम देखते हैं, जिसमें फर्स्ट है आपका कीप ट्रैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेस, स्टेटस एक्सेट्रा। ये क्या करती हैं? इंफॉर्मेशन, लोकेशन, यूजेस और स्टेटस को ट्रैक करती हैं। द कलेक्टिव फैसिलिटी आर ऑफर नोन एज फाइल सिस्टम। और जो भी हमारी फैसिलिटी को ये कलेक्ट करती है उसी को हम फाइल सिस्टम के नाम से जानते हैं। सेकेंड है डिसाइड हु गेट द रिसोर्सेज। ये डिसाइड करती है कि किन रिसोर्सेज से ये आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट है एलोकेट्स द रिसोर्सेज एंड डी एलोकेट्स द रिसोर्सेज। इसके बाद आपका आता है सिक्योरिटी बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड एंड सिमिलर अदर्स टेक्निक। जो सिक्योरिटी होती है उसको हम पासवर्ड या किसी और टेक्निक के द्वारा सिक्योर करते हैं। इट प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द प्रोग्राम एंड डेटा। इसके बाद 6 है आपका कंट्रोल ओवर सिस्टम परफॉर्मेंस, रिकॉर्डिंग डिले बिटवीन द रिक्वेस्ट फॉर अ सर्विस एंड रिस्पॉन्स फ्रॉम द सिस्टम। नेक्स्ट आता है जॉब अकाउंटिंग, कीप ट्रैक ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज यूज्ड बाय द वेरियस जॉब एंड यूज़र। बहुत सारे यूज़र्स के द्वारा इनके टाइम को ट्रैक किया जाता है। इसके बाद आपका 8th आता है एरर डिटेक्टिंग एड्स, प्रोडक्शन ऑफ टर्म्स, ट्रेसेस, एरर मैसेजेस एंड अदर डिबगिंग एंड एरर डिटेक्टिंग एड्स। इसमें जो भी आपके एरर से रिलेटेड मैसेजेस वगैरह होते हैं उसे देखा जाता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र, coordination and assignment of a compilers, interpreter, assemblers and other software to be various user of the computer system। इसके अलावा हमारा जो कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर या अदर सॉफ्टवेयर होते हैं उनके साथ भी मतलब जो यूज़र और कंप्यूटर एक कोऑर्डिनेशन बना के चलता है। अब आपका जो नेक्स्ट है वो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मीन्स कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पाए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आर देयर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन एंड दे कीप इन्वॉल्विंग विद टाइम। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की तो फर्स्ट कंप्यूटर जनरेशन से ही ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका था और उसमें समय समय पे चेंजेस आते गए। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इस चैप्टर में हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही डिस्कस करेंगे जो थोड़े से कॉमनली यूज्ड में आते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? द यूज़र ऑफ अ बैच ऑपरेटिंग सिस्टम डू नॉट इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर डायरेक्टली। जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें यूज़र जो होता है डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। ईच यूज़र प्रिपेयर हिज जॉब ऑन एन ऑफलाइन डिवाइस लाइक पंच कार्ड एंड सबमिट इट टू द कंप्यूटर ऑपरेटर। इसमें क्या होता है, जितने भी यूज़र होते हैं वो ऑफलाइन डिवाइस का यूज़ करते हैं जैसे कि पंच कार्ड या और उसको सबमिट करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर को। टू स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग जॉब विद सिमिलर नीड्स आर बैचेस टुगेदर एंड रन एज अ ग्रुप। The programmers leave their program with the operator and the operator then sorts the program with similar requirement into the batches। अगर इसको दूसरे शब्दों में समझें तो बैच प्रोसेसिंग जो होती है ये क्या होती है? मोड ऑफ वर्किंग होती है जहाँ पे ढेर सारे जॉब के रिक्वायर्स होते हैं, सिमिलर कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड ग्रुप टुगेदर एंड द प्रोसीड इन बैचेस। ये जो मेथड होता है ऑफ प्रोसेसिंग का द यूटिलाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड सेव द यूज़र एंड मशीन टाइम को बचाने के लिए होता है। अब इसमें देखिए द प्रॉब्लम विद बैच सिस्टम आर एज फॉलो। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आती है तो क्या है? पहला है लैक ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र एंड द जॉब। पहले ही आपने देखा कि इसमें यूज़र जो होता है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं हो सकता तो उसकी कमी पाई जाती है। सेकेंड है CPU is often ideal because the speed of the mechanical input output devices is slow। इसमें जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उसकी जो स्पीड होती है वो बहुत स्लो होती है। देन CPU डिफ़िकल्ट टू प्रोवाइड द डिज़ायर प्रायोरिटी। जो भी हमारी डिज़ायर प्रायोरिटी होती है उसे डिफ़िकल्ट प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। Time sharing is a technique which enables many pupils located at a various terminal to use a particular computer system at the same time। ये एक ऐसी टेक्निक है
जो बहुत सारे पर्पस को एनाबिस की जाती है। लोकेटेड एट वेरियस टर्मिनल, किसी भी टर्मिनल पे आप लोकेट होते हैं टू यूज़ अ पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम एट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे। टाइम शेयरिंग और मल्टीटास्किंग इज़ अ लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ अ मल्टी प्रोग्रामिंग, देखा जाती है मल्टी प्रोग्रामिंग का ही एक्सटेंशन है। प्रोसेसर टाइम विच इज़ शेयर अमंग द मल्टीपल यूजर इज टर्म एज द टाइम शेयरिंग। द मेन डिफरेंस बिटवीन द मल्टी प्रोग्राम बेस्ड सिस्टम एंड अ टाइम शेयरिंग, इसमें मेन डिफरेंस है is that in the case of multi-program based system the objective is to maximize processor use, whereas the time sharing the objective of minimize response time। इसमें क्या होता है, जो मल्टी प्रोग्राम बेस्ड सिस्टम होता है उसमें मैक्सिमाइज प्रोसेसर यूज़ होते हैं, जबकि टाइम शेयरिंग में मिनिमाइज रिस्पॉन्स टाइम दिया जाता है। मल्टीपल जॉब आर एग्जीक्यूटेड by the CPU by switching between them, but the switches occur so frequently the user can receive एन इमीडिएट रिस्पॉन्स, इसमें यूज़र को तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिया है, इन अ ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग द प्रोसेसर एग्जीक्यूट ईज यूज़र प्रोग्राम इन अ शॉर्ट बर्स्ट और क्वांटम ऑफ कॉम्पिटिशन, दैट इज इफ इन यूज़र आर प्रेजेंट देन each user can get a time quantum when the user submit the commands the response time is few second at most। जैसे यूज़र सबमिट करता है कमांड को तुरंत फ्यू सेकंड में ही उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। मतलब कि आप ये भी समझ सकते हैं कि मल्टीपल यूज़र को उनके वर्किंग मोड के अकॉर्डिंग CPU के थ्रू टाइम अलॉट किया जाता है। इसमें ईच यूज़र को जो टाइम प्रोवाइड किया जाता है उसे टाइम स्लाइस भी बोलते हैं, जिससे कि वो कंप्यूटर सिस्टम से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ कर सके। इस सेटअप के द्वारा जो रेस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स देने वाला होता है। जनरली यूज़र को एक सेपरेट टर्मिनल भी प्रोवाइड किया जाता है। इसमें कुछ एडवांटेज हैं। प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ क्विक रिस्पॉन्स, अभी भी आपने देखा कि इसमें क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर की डुप्लीकेशन से बचा जा सकता है। जो CPU का आइडल टाइम होता है वो रिड्यूस हो जाता है। अब लेकिन अगर एडवांटेज हैं तो इनके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, वो देखिए। प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी, इसकी प्रॉब्लम पाई जाती है। क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूज़र प्रोग्राम एंड डेटा, जो भी यूज़र के प्रोग्राम डेटा है उसकी सिक्योरिटी पे क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ऑफ अ डेटा कम्युनिकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट आता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वी विल डिस्कस इन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम नेक्स्ट लेक्चर। ओके क्लास, थैंक यू।